अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए हॉस्टल बिज़नेस आइडिया इन पाकिस्तान। आप लोगों को पता है कि हॉस्टल का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। आज हम इसकी सारी कैलकुलेशंस, ये आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बताएंगे और आपको गाइड करेंगे सारी चीज़ों के ऊपर। तो वीडियो में एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसमें, तो कैलकुलेशंस भी है, प्लस आपके लिए हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग है। हॉस्टल बनाने के बेसिकली काफ़ी सारे वेज़ हैं। एक तो ये कि आप स्क्रैच से सारा उसको बिल्ड करें, बिल्डिंग भी अपनी बनाएं, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है और आजकल आपको पता है इतनी इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपके लिए वो आइडिया लाएंगे जो सूटेबल भी हो और आप जल्दी से उसको अडॉप्ट भी कर सकें। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि आप बिल्डिंग किराए पे लें, मोस्टली रेंट पे लेते हैं लोग, और सिंगल पोर्शन, डबल पोर्शन, 10 मरला, एक कनाल के घर जो हैं बने बनाए वो लोग रेंट पे ले लेते हैं और उसके अंदर फिर अपनी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, रेनोवेशन करके तो हॉस्टल को बनाया जाता है। ये सबसे कारआमद तरीका है, आपने भी इसी पे अमल करना है और इसमें आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं जो कि आपके ऑलरेडी रनिंग हॉस्टल्स हैं। ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रही है एक बिल्डिंग है जो कि अराउंड 1 कनाल का घर होगा। इसी तरह हमने बहुत सारे 10 मरला के घर भी देखे हैं और इसमें देखें कि 3 बेड की सेटिंग हुई हुई है। लोगों ने 3 बेड भी लगा देते हैं, कुछ लोग 4 बेड भी लगा देते हैं। तो ये सिंगल सिंगल पर्सन वाला बेड होता है। तो 4 बेड आराम से एक बड़े बेडरूम में लग जाते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह का सेटअप देना चाहते हैं। आप 3 बेड भी लगा सकते हैं, मिनिमम वैसे 3 बेड लगते हैं और मैक्सिमम 4 लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं कि आप 2 बेड लगा दें या 3 बेड लगा दें और उसके साथ 1 या 2 मैट्रेस लगा दें। तो इस तरह से भी आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं इसमें पैसा कमाने की, वो लोग यही करते हैं फिर। इसके बाद हम आपको कुछ 2 वाला भी दिखाते हैं जी। 2 बेड वाला भी सेटअप लोगों ने बनाया हुआ है। आप इस तरह से 2 बेड भी रख सकते हैं। इसमें डेफ़िनेटली फिर ये होता है कि जो कम पर्सन्स वाले बेडरूम्स होते हैं उसमें वो लोग रेंट ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर आपको रेंट ज़्यादा लेना होगा ताकि आपके एक्सपेंस पूरे हो सकें। एक और तरह का सेटअप भी बनाया जाता है कि जिसमें बेडरूम के अंदर बेड भी लगे जाते हैं और एक आप जो है ऊपर नीचे वाले बेड्स भी बना सकते हैं, उससे भी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। अब ये रूम अगर आप देखें तो इसमें 2 बेड लगे हुए हैं और बाकी ये ऊपर नीचे वाले जो बेड्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 या 6 पर्सनस की जगह इस तरह से निकल जाती है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। थोड़े से पैसे फ़र्ज़ करें 1000 रुपया आपने कम कर दिया, 2000 कम कर दिया, तो कुछ स्टूडेंट्स आपके इस तरह के होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होता तो वो ले लेते हैं। तो लेकिन आपको बचत इसमें ज़्यादा हो जाती है। अब हमने कुछ एरिया विज़िट किया है जिसमें ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर, उसकी सराउंडिंग का एरिया है। इसमें काफ़ी सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं और कुछ अभी रेडी हो रहे हैं क्योंकि ये एरिया पूरा हॉस्टलाइज होता जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये हॉस्टल है, आबाद है पूरा। ये भी हॉस्टल बन रहा है, अभी इसमें शुरू नहीं हुए लोग रहना। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये एक जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही लाइटिंग वाली, ये भी हॉस्टल है, बन चुका है, लेकिन इसके अंदर भी अभी फुली कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये हॉस्टल है। सामने आपको, इसके आगे जाके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखें जी, ये अंदर से भी हमने व्यू आपको दिखाया हुआ है। तो ये जो सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये भी हॉस्टल है। अब इसके आसपास काफ़ी बड़ी-बड़ी 4-4 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं जो लोग रेंट पे ले लेते हैं और उसके बाद उनको हॉस्टल्स बना के खूब पैसा कमाते हैं। इस दूसरी साइड पे हम आ चुके हैं, तो इधर भी काफ़ी हॉस्टल्स हैं। ये जितने भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इनमें गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल ही हैं। ये आपके 10-10 मरला के कुछ घर हैं, इनके अंदर भी हॉस्टल्स ही बने हुए हैं, 2-2 पोर्शंस के हैं।
और कुछ हम आगे चलते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं जिनको हॉस्टल ही बनाया हुआ है लोगों ने। ये हैं जी, ये कुछ 3-3 4-4 फ्लोर की है, ये भी हॉस्टल ही हैं। और आगे चलते हैं तो एक और बड़ा सारा हॉस्टल आएगा जी, ये है, ये काफ़ी बड़ा सारा हॉस्टल है। ये देखें जी कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी हॉस्टल है। ये तो बाकायदा अभी रनिंग कंडीशन में है। एक अभी ये वाला नया बना है, नई बिल्डिंग बनी है, तकरीबन 6 फ्लोर 5 फ्लोर बिल्डिंग है। तो ये भी बहुत बड़ा हॉस्टल बन रहा है, इसमें भी उन्होंने बैनर्स वगैरह लगा दिए हैं कि गर्ल्स हॉस्टल है। तो देखें कितने लोग इसके ऊपर, इस बिज़नेस के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अभी बड़ा अच्छा टाइम है कि आप लोग इसकी तरफ आ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि लोग धड़ाधड़ इस पे हॉस्टल्स बना रहे हैं। वो जो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो भी हॉस्टल है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अच्छा है आप लोग भी इस तरफ सोचें और कोई अपना अपना बिज़नेस करने का सोचें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोगों की बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग हॉस्टल शुरू कर सकते हैं। आपको आगे चल के वीडियो में अटैच रहिएगा, आपको कैलकुलेशंस भी बतानी हैं कि कितना खर्चा आएगा, क्या प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह आपने ऑपरेट करना है। अच्छा, अब आपको कैलकुलेशंस बताते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 मरले का एक पोर्शन आप रेंट पे ले सकते हैं, जो कि आपको 1.5 लाख के अमाउंट में मिल जाएगा। और आपने एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया के लिए जैसे हमने आपको बताया कि कॉमसेट के आसपास भी ले सकते हैं, अच्छा एरिया है और वहाँ रेंट जो है ऑलमोस्ट 10 मरले का पूरे घर का यही चल रहा है। उसके बाद आप आ जाएँ कि डीलर की फ़ीस आपको देनी होगी, फिर आपने कुछ रेनोवेशन मॉडिफिकेशन करवानी होगी। वैसे तो ये मोस्टली नए घर बने होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाने पड़ते, लेकिन आप कुछ अपनी मर्ज़ी से छोटी मोटी अल्ट्रेशन करवानी हो तो वो आपको इतना खर्चा उसमें हो जाएगा। हमने इसमें 19 बेड लगाने का सोचा है कि 19 बेड अगर हम लगाते हैं, लेकिन कैपेसिटी हम ज़्यादा रखेंगे। उसका तरीका ये होता है कि आप या तो बेड्स बढ़ा लें, उसमें फिर आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, या फिर आप ये करें कि फ़र्ज़ करें 3 बेड लगा रहे हैं और एक आप उसमें मैट्रेस लगा लें, या 2 बेड लगा लें 2 मैट्रेस लगा दें। तो उसमें फिर ये भी कर सकते हैं आप कि मैट्रेस वाला आप रेंट कम रख सकते हैं और बेड वाला रेंट थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, 1000 रुपये का फ़र्क डाल देते हैं फ़ीस में। और दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि रोटेशन के ऊपर कर देते हैं कि फ़ीस इक्वल ही है लेकिन रोटेशन पे कर लेंगे, किसी दिन वो ऊपर लेट जाएँ, किसी दिन वो नीचे लेट जाएँ, इस तरह से सेटिंग्स हो जाती हैं। और अगर आप बेड ही लगाना चाहते हैं तो फिर आपका थोड़ा सा एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ेगा, वो आप लोगों ने अपने लिहाज से देख लेना है। फिर हमने मिसलिनियस खर्चा डाला इसमें 2 लाख रुपए का। उसमें आपके मैकेनिक की फ़ीस में भी आपको कुछ एसीज़ इंस्टॉल करने पड़ें, कुछ ऑफ़िस वगैरह रखने पड़ें, ऑफ़िस सेटअप करना पड़े, ऑफ़िस बॉयज़ वगैरह इस तरह से। और ये कि 2 लाख का आपका हो गया, तो टोटल आपका 11.5 से 12 लाख रुपए का खर्चा है स्टार्ट में। फिर अगर आप बिल्ड कर लेते हैं, जो हमने इतने रूम आपको बताया कि 4 बेडरूम नीचे बनते हैं और 5 तकरीबन ऊपर बन जाते हैं, फिर थर्ड फ्लोर पे भी 1 या 2 बेडरूम बन जाते हैं। तो 4-4 के साथ आप कैपेसिटी देखें तो 8 बेडरूम की 32 बनती है। तो हमने फिर भी इसको 28 से 30 रखा है। अगर आप 30 के साथ भी कैलकुलेशन करें, टोटल स्टूडेंट कैपेसिटी 30 रख लें। और आजकल जो इनका रेंट चल रहा है, मतलब एक स्टूडेंट से जो ये फ़ीस लेते हैं, ये 15 से 18,000 काफ़ी पुरानी और रिलायबल फ़ीस है, तो हमने उसी को 18,000 लगाया है एवरेज। तो ये 5,40,000 रुपये आपका मंथली इनकम बनती है 30 स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप कैपेसिटी ज़्यादा बिल्ड कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर नीचे वाले बेड आपको दिखाए थे, तो स्टॉल्ड बेड के साथ आप ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर लेते हैं तो यही इनकम आपकी ज़्यादा भी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो मंथली रेंट है वो इसमें से निकाल देंगे हम 1.5 लाख। बिल आपको फ़र्ज़ करें 1 लाख का आ जाता है, वो निकाल दें। मिसलिनियस एक्सपेंस आपके कुछ सैलरी वगैरह गार्ड की है इस तरह से, वो निकल जाती है 50 के, वो आप निकाल दें। तो आपके पास 2,40,000 बनता है 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ। अब इसमें कुछ लोग और भी एडिशन कर लेते हैं,
कि खाना भी साथ देने लग जाते हैं और खाने के अलग पैसे होते हैं। तो उसकी जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में कि वो खाने में से भी मज़ीद बचत करते हैं। तो ये सिर्फ आपके एक हॉस्टल की और एक इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स हैं। 12 लाख रुपया आपको विद इन जो है 6 मंथ आपको आ सकता है वापस। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कारोबार है जिसके अंदर आपको विद इन 6 मंथ ये सारे पैसे वापस मिल सकते हैं और आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बिजनेस है। आप लोग एटलीस्ट ये छोटा सा एक आइडिया है आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। आप लोग खुद भी स्टार्ट करेंगे इसको एक्सप्लोर करना तो आप लोग भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। R&D करें अपनी और लेट्स डू दैट।